नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत करते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। निरसा में आज उस समय एक बड़ा विवाद हो गया जब ईसीएल मुगमा एरिया की कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में कोयला चुनने गए ग्रामीणों एवं ईसीएल के सुरक्षाकर्मी के बीच भिड़ंत हो गई। सुरक्षाकर्मी कोयला चुनने वाले लोगों को रोकना चाहते थे, जिससे नाराज लोगों ने आउटसोर्सिंग परियोजना में निरीक्षण को जा रहे जीएम की गाड़ी को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इधर जीएम की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के जवानों ने लोगों के उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इससे ग्रामीण और भी ज्यादा उग्र हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ की गोली से एक महिला घायल हुई है। इसके बाद लोगों ने परियोजना जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और उत्पादन और डिस्पैच रोक दिया। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वहां और क्या क्या हुआ। सोमवार को रोज की तरह ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में कोयला चुनने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। तभी कापासारा कोलियरी प्रबंधक को यह सूचना मिली कि कोलियरी का निरीक्षण करने क्षेत्र के जीएम आ रहे हैं। इसे देखते हुए कोलियरी प्रबंधन ने कंपनी के निजी सुरक्षा गार्ड से सभी कोयला चुनने आए लोगों को परियोजना क्षेत्र से बाहर खदेड़ने को कहा, जिस पर ग्रामीण और ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों के बीच ठन गई। दोनों ओर से नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान कोलियरी का निरीक्षण करने जीएम बीसी सिंह की गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसे देख ग्रामीणों ने जीएम की गाड़ी को घेर लिया और हंगामा करते हुए उनके कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख जीएम के बॉडीगार्ड ने एक राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग होने के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोली एक महिला के बाएं हाथ को छूकर निकल गई। इससे नाराज लोगों ने कोलियरी का उत्पादन व ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया और धरना पर बैठ गए। लोग जीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। फरवरी में सोच के लिए आया था। ये जीएम मनमानी करते हुए कहता है कि कोलवरी एरिया जितना है वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और उसमें लोग विरोध के हम लोग गाँव वाला है, हम लोग का रास्ता है, आएंगे जाएंगे तो किधर जाएंगे। तो जीएम लेडीज के ऊपर गोली चला दिया, खुद गोली चलाया। जीएम खुद गुंडा है। हम लोग का मांग है कि जीएम को बर्खास्त हो, उस पर एफआईआर हो, तभी ये आंदोलन खत्म होगा, तभी यहाँ का आदमी मानेगा। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ महिलाएं सुबह कोलियरी कोयला चुनने गई थी। इसी दौरान जीएम पहुंचे, कोयला चुनने से मना किया। विरोध करने पर बॉडीगार्ड से हवाई फायरिंग करा दी, जिसमें एक महिला घायल हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग अब कापासारा से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जीएम बीसी सिंह का तबादला ना हो जाए। डंपिंग में छोटा छोटा कोयला चुनने गया था, तो उसी में जीएम बोला है लाश बिछा दो, फायरिंग करा दो। जीएम फायरिंग कराया है। बस जीएम को हम लोग को जेल जाना चाहिए, बस यही बात हम लोग को है। देखिए आए दिन इस तरह घटना होता है। हाँ, जीएम जब से आया है तब से बोल रहा है लाश बिछा देंगे, लाश बिछा देंगे। वो कितना लाश बिछाता है आज देखेंगे उसको। आज क्या घटना, किसी को घायल हुआ? हाँ, घायल हुआ। इस पूरी घटना पर मुगमा जीएम विभास चंद्र सिंह का कहना है कि सोमवार की सुबह कापासारा आउटसोर्सिंग चेकिंग के लिए गए थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने मुझे घेरकर हमला कर दिया। हम पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बचाव में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप गलत है कि हवाई फायर में किया ही इसलिए जाता है कि किसी को क्षति नहीं पहुंचे, और आज भी जो हवाई फायर हुआ है क्षति नहीं पहुंचे इसलिए हवाई फायर किया गया था। और वो भी हवाई फायर तब किया गया जब हमारी गाड़ी को लोगों ने तोड़ दिया, सारे शीशा तोड़ दिए, जानलेवा हमला किया। अपने जान को बचाने के क्रम में हवाई फायर हम नहीं करते तो और क्या करते हैं। लगभग सर कितने लोग होंगे? 100 से ऊपर थे, 100 लगभग 100 थे। लेडीज उसमें ज़्यादा थी। घटना की सूचना पर निरसा, गल्फरबाड़ी, कुमारधोबी समेत आसपास के कई थानों की पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। आउटसोर्सिंग पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमको नहीं पता है, उसका जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि गोली लगी है कि नहीं लगी है, कौन चलाया नहीं चलाया, ये चीज़ जांच के ही बाद पता चलेगा। क्योंकि जिन्हें गोली लगने की बात कही जा रही है उनका बाह में कपड़ा बांधा हुआ था, जो हमारे निशा थाना के द्वारा उसको इलाज के लिए भेजा गया है।
वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि इधर से कहना है कि गोली हवाई फायरिंग हुई है, किसी को लगी नहीं है। इधर से कहना है कि लगी है, तो जब तक डॉक्टर रिपोर्ट नहीं देगा तब तक इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आगे है कि जिसकी भी गलती है, जिस पार्टी की है, उस पर उचित कार्रवाई जांच के बाद होगी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।